आउट मूल रूप से एक शुद्ध सुनहरा अजगर था। मैं सिर्फ साधु बनने के लिए घर छोड़ना चाहता हूँ। उस दिन उन्होंने सावधानी से अपनी पहचान उजागर नहीं की। शैतान के पीछे भाइयों ने देखा था। तब शाक्यमुनि बुद्ध ने उन्हें यह बात बताई, केवल मनुष्य ही बुद्ध के द्वार पर भरोसा कर सकते हैं और बुद्ध बन सकते हैं, जानवर नहीं। स्वर्ण अजगर अत्यंत कष्टकारी। उन्होंने स्वयं को बुद्ध बनने में असमर्थ पाया, इसलिए उन्होंने अपना पद उन लोगों के लिए छोड़ दिया जो बुद्ध बनना चाहते थे। वह पुनः अजगर रूप में परिवर्तित हो गया। बुद्ध शाक्यमुनि के बगल में एक बिंदु छोड़े। वह इस रूप में पुण्य संचय करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले जन्म में इंसान बनूंगा, तब तुम बुद्ध के द्वार पर शरण लोगे। लेकिन अजगर ने पिछले जन्म के कारण पुण्य संचित कर लिया है, लेकिन उनका पुनर्जन्म एक अपराधी के रूप में हुआ। जिस दिन उनका अभिषेक होने वाला था, उन्होंने देखा कि उनका सफलतापूर्वक अभिषेक होने वाला था। अचानक आकाश में तेज गड़गड़ाहट हुई। तुरंत ही 2 हिस्सों में बंटकर उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। यह देखते हुए कि मैं सक्रिय रूप से पीड़ित और सदाचारी हूँ, मैं अभी भी बुद्ध नहीं बन सकता। मनुष्य को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल उपदेशों में ही सफल हो सकता है। उन्होंने बुद्ध को स्वयं यह कहते हुए देखा कि सभी सत्य समान हैं। तो उसने अपना दिमाग खो दिया। मंदिर में छिपे एक राक्षस में बदल जाओ। जब तक कोई साधु बनने के लिए मंदिर में आना चाहेगा, वह उन्हें मार डालेगा। उस दिन एक साधु को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। जिस दिन उसे दीक्षा दी गई, वह देखना चाहता था कि पृष्ठभूमि में कौन भूत होने का नाटक कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि अंदर भूतों का एक समूह मंत्रोच्चार कर रहा था। वह डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ साधु बनने आया था, अंत में वह फिर भी अपनी जान से नहीं बच सका। मंदिर में जप करने वाले भूतों ने पीछा किया। मास्टर पलट गया। तभी नाचते भूतों का एक समूह देखा। वह उठकर भागने से डरता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अचानक एक रस्सी ने उसकी गर्दन खींच ली। फिर उसे मंदिर के दरवाजे के सामने लटका दें। लेकिन जो लोग उपदेशों पर चलते हैं, वे भी अजीब ढंग से मरते हैं। लेकिन अभी भी युवाओं का एक समूह यहाँ आ रहा है। वे इस मंदिर में दीक्षा प्राप्त करने के लिए आना चाहते हैं। क्या आप वाकई यहाँ दीक्षित होना चाहते हैं? अब हमसे झूठ मत बोलो। शायद हम भी यही दीक्षित होना चाहते हैं। फोंग ट्रूंग ने उन्हें बताया कि मंदिर में अजीब चीजें होती थीं, लेकिन वे फिर भी नहीं मानते। उसे सहमत होना पड़ा। उन्हें इसी मंदिर में दीक्षित किया गया था। वे जानते हैं कि संध्या आत्मा का सक्रिय समय है, लेकिन वे शाम को बुद्ध के सामने जप करना चाहते रहते हैं। लेकिन फर्स्ट अभी जाप ही कर रहा था, तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। उसे लगा कि उसका दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने बुद्ध प्रतिमा के चारों ओर हर जगह दोस्तों की तलाश की, लेकिन अब उसके पीछे नाग आत्मा प्रकट हो गई। जो कोई उपदेश लेना चाहेगा, मैं उसे मार डालूंगा। अगली सुबह उसने अपने दोस्त को उस अजीब घटना के बारे में बताया जो उसके साथ कल रात घटी थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके दोस्त को विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि उसने कल रात कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन अभी और भयावहता बाकी है। निश्चित रूप से शाम को सांप की आत्मा एक युवक में प्रवेश कर गई। दोनों दोस्तों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अजगर उन्हें मारने ही वाला था। वे भागने से डरते थे। सौभाग्य से मंदिर में एक भिक्षु सही समय पर आ गया। युवकों ने छोटे साधु को धक्का देकर ऊपर उठा दिया। उन्होंने उससे अजगर को वश में करने को कहा। आत्मा। लेकिन युवा भिक्षु जादू नहीं जानता था। अजगर ने छोटे साधु का रस्सी से गला घोंट दिया। यह देखकर कि छोटा साधु मरने वाला था, युवाओं को समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने पहले सांप को धोखा दिया। वे उसे बुद्ध के द्वार तक ले जाने में मदद करेंगे। अजगर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत छोटे साधु को छोड़ दिया। लेकिन जब अजगर बुद्ध बनने के लिए उपदेश प्राप्त करने की तैयारी कर रहा था, फोंग ट्रूंग अभी भी कहते हैं कि जानवर बुद्ध नहीं बन सकते। आप इंसान हैं, मैं इंसान नहीं हूँ। लेकिन यदि संभव हो तो मैं एक भिक्षु के रूप में नियुक्त होना चाहता हूँ। क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। केवल मनुष्य ही उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। अजगर गुस्से में था और उसने बुद्ध बनने की शिक्षा लेने आए लोगों में से एक का गला घोंट दिया। जैसे ही वह उसका गला घोंटकर मारने ही वाला था, अचानक सांप की माँ प्रकट हो गई और उसे रोको। सांप ने अपनी माँ को प्रकट होते देखा। उसने अपना बुरा पक्ष वापस ले लिया। जिस युवक का गला दबाया गया था, उसे छोड़ दो। वह अपनी माँ के पास गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अगर मैं अगले जन्म में इंसान बनूं, क्या मैं फिर से आपका बेटा बन सकता हूँ? बिल्कुल। दरअसल अजगर का भी एक ईमानदार पक्ष होता है। वह सिर्फ बौद्धों से नफरत करता है या कहता है कि संवेदनशील प्राणी समान हैं। मैं क्यों नहीं कर सकता?
तभी सांप की आत्मा अचानक नीले धुएं में बदल गई और फिर विलुप्त हो गई। वह शायद जल्द ही पुनर्जन्म लेना चाहता है।